वीरेंद्र चौहान जी, अब भले ही अमित शाह जी तारीफ करके गए हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की और काफी उपलब्धियां गिनाकर गए हैं हर क्षेत्र में, जवान किसान पहलवान हर क्षेत्र में, लेकिन हुड्डा साहब कह रहे हैं कि ये सरकार नॉन परफॉर्मिंग है। देखिए, हुड्डा साहब जो कह रहे हैं उसको सीरियसली लेना है या नहीं, इसको तय करने के लिए मैं उनकी एक स्टेटमेंट आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कई बार दी है। वो ये कहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देखे और सुने गए हैं कि जब से हरियाणा में भाजपा की मनोहर जी की सरकार आई है, विकास के नाम पे एक ईंट कोनी लागी। बिना एक ईंट लगे प्रदेश में नेशनल और स्टेट हाईवेज जो हैं उनका विस्तार कई गुना हो गया, कई नए विश्वविद्यालय बन गए, अनेकानेक अस्पताल बन गए, महिला कॉलेजों की संख्या जितनी आज तक हरियाणा में बने थे उससे दोगुनी से ज्यादा हो गई। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को यह सब देखने के बाद भी एक ईंट नजर नहीं आती। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने तय किया हुआ है कि उन्होंने आंख मूंदकर केवल और केवल नकारात्मक बात करनी है। अमित शाह जी जो कहकर गए हैं वो सब तथ्यों पर आधारित है। एक तथ्य से अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं शुरू करना चाहूंगा। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कमान प्रदेश की जनता ने लेकर उनकी नकारा निकम्मी सरकार से हमारे मनोहर जी के हाथ में दी थी, उस समय शायद हरियाणा का कोई एक इकलौता गांव नहीं था जो ये कह सकता था कि हमारे यहां 24 घंटे आबाद निर्बाध बिना रुके बिजली की आपूर्ति होती है। हां, शहरों में होती थी, जिला केंद्रों पर होती थी। गांव को यह लगता था, मेरे जैसे गांव में पैदा हुए, गांव में पले बड़े लोगों को लगता था कि भाई हमने के पाप कर रखा है, गांव वाला ने, हम भी कर देते हैं, हम भी हरियाणवी हैं। शहरों को बिजली है तो गांव को क्यों नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं गर्व के साथ कि 62,000 से अधिक हरियाणा में गांव हैं और उनमें से 56,000 से अधिक गांव 5600 से अधिक 6200 गांव हैं, 5600 से अधिक गांवों में हरियाणा के 24 घंटे आबाद बिजली की आपूर्ति हो रही है। अब जरा आप बताइए कि बिना एक ईंट लगे विकास की इतनी अधिक बिजली गांवों को उसकी आपूर्ति हो सकती है क्या? पावर हाउसेस लगे होंगे, जो हमारे सबस्टेशंस बने होंगे। इसी तरह से हरियाणा के भीतर से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवेज वो 2014 से लेकर 2018 तक दोगुने से ज्यादा हो गए थे। 18 से लेकर के 23 तक और तेज गति से हम बढ़े हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं एक ईंट भी नहीं लगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं केवल ओपनिंग में कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तथ्यों के बिना केवल जुमले उछालते हैं और उनको ये लगता है कि हरियाणा के पढ़े लिखे लोग, जिस हरियाणा की पंचायतें भी अब पढ़ी लिखी होती हैं जैसा अमित शाह जी ने कहा, ठीक है, हरियाणा के पढ़े लिखे लोग वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लगता है कि उनके बहकावे में आ जाएंगे। मैं ये मानता हूं कि जो विकास हुआ है वो धरातल पर हुआ है, वो गांव में भी हुआ है, शहर में भी हुआ है, महानगर में भी हुआ है, और साधारण हरियाणवी उस विकास को देख पा रहा है। ये गड़बड़ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नजर में तो शायद ना हो, चश्मा भी लगाते हैं, देखते भी सही हैं, लेकिन नजरिए में बहुत बड़ी गड़बड़ उनकी है। ठीक है, नजरिए में गड़बड़ है या नहीं, मैं वेद प्रकाश विद्रोही जी से इसका काउंटर में जवाब लेती हूँ। हाँ। कांग्रेस पतन के गड्ढे में जैसे है पिछले 8-9 साल से, हाँ, वहीं की वहीं रहेगी। ठीक है, पतन के गड्ढे से निकलने के लिए कांग्रेस को नजर भी ठीक करनी पड़ेगी और अपना नजरिया भी ठीक करना पड़ेगा। प्रार्थना करूंगा कि उनकी नजर ऐसी रहे, उनका नजरिया भी ऐसा रहे और वो गड्ढे में भी रहे। ठीक है चौहान साहब।